बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाराज़ होने की 5 निशानियाँ हैं। क्या ये निशानियाँ तुम में तो नहीं पाई जाती है? गौर से देखिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मेरे नाराज़ होने की ये 5 निशानियाँ हैं। अल्लाह की नाराज़गी एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी बंदे के लिए सबसे बड़ी बदबख्ती का सबब बन सकती हैं। ये वो लम्हा है जब बंदा रब के शाए रहमत से महरूम हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बरकत और सुकून से खाली हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ क्या है? क्या हम ये जान सकते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह जब तू अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? ये सवाल हर मोमिन के दिल में एक तजस्सुस पैदा करता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम कहीं अल्लाह की नाराज़गी के बाइस गुमराही में तो नहीं जा रहे। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ कितनी वाज़ेह और ख़तरनाक हो सकती हैं। ये निशानियाँ ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर ले जा सकती हैं, लेकिन फिर भी बंदा उनसे गाफिल रहता है। ये निशानियाँ किसी ऐसे लम्हे में नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी में धीरे धीरे जाहिर होती है और वह अपनी आखिरत के बारे में बेफिक्र हो जाता है। शायद हम उन निशानियों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, या शायद हम उन्हें पहचानने की सलाहियत खो चुके हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो निशानियाँ क्या हैं? वो कौन सी अलामात हैं जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ हैं? आइए उन 5 निशानियों की तफसील में चलते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले सकें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर सकें। अल्लाह के नाराज़ होने की पहली निशानी, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, जब मैं अपने बंदों से नाराज़ होता हूँ तो मैं उसके दिल से सुकून और इत्मीनान को निकाल देता हूँ। सुकून का छिन जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह की नाराज़गी उसके करीब आ गई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे ज़िक्र से गाफिल रहता है उसकी ज़िंदगी तंगी में पड़ जाती है। अल्लाह के नाराज़ होने की दूसरी निशानी ये है कि अल्लाह ताला इंसान को नेक सोहबत से महरूम कर देता है। जब बंदा गुनाहों से मुब्तला होता है तो अल्लाह उसके करीब से नेक और साले लोगों को हटा देता है और वो बुरी सोहबत का शिकार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। अल्लाह के नाराज़ होने की तीसरी निशानी, अल्लाह के नाराज़ होने की तीसरी निशानी ये है कि अल्लाह अपने बंदों को इबादत में लज्जत से महरूम कर देता है कि नमाज, कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही उसे बोझ महसूस होने लगते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जब दिल सख्त हो जाए तो इबादत बोझ लगने लगती है और ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। अल्लाह के नाराज़ होने की चौथी निशानी, अल्लाह के नाराज़ होने की चौथी अलामत ये है कि बंदे के रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा हो लेकिन उसके माल में सुकून और बरकत ना हो। कुरान कहता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह के नाराज़ होने की 5वीं निशानी, अल्लाह के नाराज़ होने की 5वीं और सबसे खतरनाक निशानी ये है कि अल्लाह बंदे के दिल को गुनाहों के लिए बेहिस कर देता है। वो बुराई को बुराई नहीं समझता और नेकी से दूर होता चला जाता है। अल्लाह फरमाता है, हम उनके दिल पर मोहर लगा देते हैं और वह हिदायत को नहीं समझ सकते। ये 5 निशानियाँ हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं कि हम अपने अमाल और नियतों का मुहासबा करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। अल्लाह हमें अपनी नाराज़गी से महफूज रखें और अपनी रहमत के साए में रखें। आमीन।
تو میرے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اور ابھی تک آپ نے عریشہ خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔